नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो पाकिस्तान ने सोचा था कि वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुकून की नींद ले पाएंगे, लेकिन आज सुबह पाकिस्तान की नींद धमाकों से खुली। पाकिस्तान की गुड मॉर्निंग ब्लास्ट से हुई। पाकिस्तान के शहरों में एक दो नहीं बल्कि 50 धमाके सुनाई दिए। कराची से लेकर लाहौर तक और रावलपिंडी से लेकर गुजरांवाला तक हर शहर में एक के बाद एक कई धमाके हुए। इन धमाकों से उड़ गई है पाकिस्तान की नींद। आज हम आपको इन धमाकों की एक एक तस्वीर बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि जब पाकिस्तान के शहर धमाकों से दहल रहे थे तो कैसे पाकिस्तानी डर के मारे कलमा पढ़ने लगे। इन धमाकों ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खोल दी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान अब खुद अपनी सेना को निकम्मी सेना बता रहा है। साथ ही पूरा सच में आपको बताएंगे कि भारत के डर से पाकिस्तान की संसद में क्यों रोने लगा पाकिस्तान का एक सांसद। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन भारत ने पाकिस्तान को सुकून से नहीं बैठने दिया है। भारत ने आज पाकिस्तान के लाहौर में ड्रोन से हमला कर शहर के एयर डिफेंस सिस्टम को निस्तानाबूद कर दिया है। यह जानकारी खुद भारतीय सेना ने साझा की है। इससे पहले बीती रात पाकिस्तान ने भारत के श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, भटिंडा, चंडीगढ़ और भुज जैसे शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। लेकिन आज सबसे चौंकाने वाली खबर पाकिस्तान के अंदर से आई है। पाकिस्तान के कराची, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, चकवाल, घोटकी और उमरकुट में जोरदार धमाके हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन धमाकों की संख्या 50 से भी ज्यादा बताई जा रही है। खबरों के मुताबिक लाहौर के जिस एयर यूनिट पर अटैक हुआ है उसमें पाकिस्तानी सेना के 4 अफसर भी मारे गए हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। और इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर छोड़ने की सलाह दी है। अब तक अकेले लाहौर में 3 धमाके दर्ज किए गए हैं। इनमें से एक नेवी बेस के पास हुआ है। इन धमाकों की वजह से आज सुबह से ही पाकिस्तान के कई शहरों में इमरजेंसी जैसे हालात बन गए और जबरदस्त अफरा तफरी देखने को मिल रही है। इन हमलों के दौरान पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम नजर आया। सबसे हैरानी की बात तो यह रही कि एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की वायुसेना की खूब तारीफ की थी और कहा था कि हमारी वायुसेना पूरी मजबूती से तैयार है। लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद इन आसमानी धमाकों ने उस दावे की पोल खोल दी है। इन 5 तस्वीर में देखा जा सकता है कि किस तरह से पाकिस्तान के शहर शहर धमाकों से हिल गए हैं। यहां तक कि रावलपिंडी भी नहीं बच पाया। यह वही रावलपिंडी है जहां पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर मौजूद है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस 48 घंटे के लिए शट ऑफ कर दिया है, बंद कर दिया है। यानी इस दौरान कोई भी एयरलाइन की उड़ान नहीं उड़ेगी। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लाहौर और कराची समेत 7 प्रमुख शहरों में ड्रोन हमलों पर एक इमरजेंसी बैठक बुलाई और पाकिस्तान का आरोप है कि ये हमले भारत ने ड्रोन से किए हैं। और इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि लाहौर में भारत ने ड्रोन से हमला कर शहर के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। तो आज लाहौर में सुबह अजान की आवाज से नहीं बल्कि धमाकों की आवाज से लाहौर वालों की नींद खुली। आज सुबह लाहौर में एक के बाद एक
5 धमाके सुनाई दिए। रॉयटर्स समाचार एजेंसी और सारे पाकिस्तानी चैनलों ने इन धमाकों की पुष्टि की है। लाहौर में हुए इन धमाकों के वीडियो यहां के स्थानीय निवासियों ने सोशल मीडिया पर भी शेयर किए हैं। इन धमाकों की वजह से लाहौर में अफरा तफरी मच गई। विस्फोट के तुरंत बाद शहर के कई इलाकों में सायरन की आवाजें सुनाई दी गईं और पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बड़ा धमाका लाहौर के वाल्टन हवाई अड्डे के पास हुआ है, जिसके बाद वाल्टन एयरपोर्ट के अलावा जो लाहौर का मुख्य एयरपोर्ट है अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट, उसे भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा लाहौर के गोपाल नगर और नसीराबाद इलाके में भी धमाकों की आवाज सुनी गई। यहाँ कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और इस वजह से लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए और अपनी जान की फिक्र करने लगे। एक के बाद एक धमाकों के बाद लाहौर की पूरी सुरक्षा व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है। सुरक्षा बल सायरन बजाते हुए इधर से उधर दौड़ते नजर आए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर जाएं तो कहां जाएं। और पाकिस्तान का आरोप है कि ये हमले भारत ने ड्रोन से किए हैं। वैसे इन हमलों में लाहौर में कितने लोग मारे गए हैं या घायल हुए हैं, इसे लेकर स्थानीय प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। हालांकि 4 सैनिक अफसरों के मारे जाने की खबर है, लेकिन कई इलाकों में एम्बुलेंस दौड़ती हुई नजर आई। खबरों के मुताबिक लाहौर में स्थित जल्लो आर्मी यूनिट में भी धमाका हुआ और इससे जुड़ा वीडियो स्थानीय लोगों ने शेयर किया है। आप भी सुनिए, अचानक हुए इन धमाकों के बाद लाहौर के लोगों के बीच किस कदर दहशत का माहौल है। फिर आए अल्लाह अकबर। लो जी, इंडिया ने अटैक किया हमारे घर के बिल्कुल पास वाल्टन एयरपोर्ट पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जल्लो आर्मी के यूनिट, जहाँ पे इस वक्त जो है वो ड्रोन गिराया गया है। ये सामने आर्मी की यूनिट है, ये आप देख रहे हैं। उसके अंदर वहाँ पे ड्रोन गिरा, अंदर देखने नहीं दे रहे, इजाज़त नहीं है देखने की। तो सुना आपने, जब जल्लोर एयरपोर्ट, वाल्टन एयरपोर्ट और जल्लो आर्मी यूनिट में हमला हुआ तो लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया, धमाके की जगह पर नहीं जाने दिया गया। यानी पाकिस्तान की सेना जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है, इस वीडियो में साफ नजर आया है। तो दहशत में किस कदर लोग आ गए हैं ये देखा जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की सेना के लिए सबसे चिंताजनक खबर आई है लाहौर के नेवी कॉलेज से, जहां एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद नेवी कॉलेज से धुआं उठने लगा। और ये तस्वीरें देखकर आसपास के लोग बुरी तरह से घबरा गए और वहां से यहां और यहां से वहां भागने लगे। नेवी कॉलेज से उठने वाला धुआं बहुत दूर दूर तक दिखाई दे रहा था और लोग वीडियो बना रहे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां से गुजरने वाले लोगों ने इस मंजर को देखकर किस तरह से वीडियो बनाए हैं, आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब ये वीडियो हर सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि डीडी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो आइए लाहौर के बाद आपको दिखाते हैं रावलपिंडी का मंजर। पाकिस्तान की राजधानी भले इस्लामाबाद है, लेकिन पाकिस्तान की असली हुकूमत रावलपिंडी से चलती है, क्योंकि रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है। और अब रावलपिंडी से भी खबर है कि यहां एक के बाद एक 7 धमाके हुए हैं। इन धमाकों से रावलपिंडी में बैठे पाकिस्तानी सेना के जनरल हिल गए हैं। रावलपिंडी के अलग अलग स्थानों पर ये धमाके हुए हैं और कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये तक दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय पर भी ड्रोन अटैक हुआ है। इन धमाकों के बाद पूरे शहर में, पूरे रावलपिंडी में अफरा तफरी मच गई है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते नजर आए और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बगल में हुए धमाके ने सबको हैरान परेशान कर दिया है। इस धमाके में स्टेडियम को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। आज यहीं पर पाकिस्तान सुपर लीग का मैच होना है और इन धमाकों के बाद पाकिस्तान आए विदेशी क्रिकेट खिलाड़ी घबरा गए। इस बीच खबर है कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने अपने देश के क्रिकेट बोर्ड से उन्हें वापस बुलाने की अपील भी कर दी है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से रावलपिंडी की सड़कों पर आज सुबह धुएं का गुबार छा गया और पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सोचिए, जिस शहर में पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है वहां ये हाल हुआ है और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है और पाकिस्तानी सेना इसे डिफेंस सिस्टम को बरकरार रखने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है और ये पूरी तरह से फेल हो गया है। तो रावलपिंडी में हुए इन धमाकों के बाद शहर के स्थानीय निवासियों का भरोसा पाकिस्तान की सेना से उठ गया है। आइए अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसे रावलपिंडी के एक निवासी ने बनाया है।
ये व्यक्ति इस वीडियो में अपनी सेना और पुलिस को झूठा बता रहा है और ये कह रहा है कि ये हमला ड्रोन से किया गया है, लेकिन पुलिस बता रही है कि ये आसमानी बिजली यहां पर गिरी है, इसलिए यहां पर धमाका हुआ है। आप भी देखिए ये वीडियो। ये जी पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है। कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए। यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे। वो कह रही हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। तो पाकिस्तान की आवाम को न दिन में चैन है न रात में सुकून। बीती रात पाकिस्तान के सियालकोट के लोगों की नींद सायरन से खुल गई। आपको बता दें कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में सियालकोट में भी आतंकी कैंप तबाह किए थे। आप भी सुनिए, सियालकोट में जब सायरन बजा तो किस तरह से हालात बन गए। लोग घबराहट में कलमा पढ़ने लग गए और अल्लाह का नाम लेने लगे। पाकिस्तान के बाकी शहर तो छोड़िए, राजधानी इस्लामाबाद में जबरदस्त दहशत का माहौल है। यहां पुलिस बीती रात लगातार पेट्रोलिंग करती रही और लोगों से बाजार में लाइटें बंद करने की गुजारिश करती रही। आप भी सुनिए किस तरह से इस्लामाबाद की पुलिस रात भर इधर से उधर भागती हुई ऐलान करती है। एक जरूरी ऐलान समाज फरमाएं। जितने भी मरकज के अंदर दुकानदार हजरात हैं, सबको मतला किया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये ऑर्डर है कि अपने बाहर की तमाम भी लाइटें जो बाहर नजर आ रही हैं, साइन बोर्ड से शांति को भी ऑफ कर दें। अपने आप को घरों की हद तक महदूद रखें, अपने बच्चों को भी गैर जरूरी बाहर ना निकालें। मुल्की हालात के पेश नजर ये हदायत वसूल हुई है। मल्टी इंतजामिया बार बार आपको आगाह कर रही है, अल्लाह वर्दी की सूरत में जो भी गवर्नमेंट एक्शन लेगी, जो भी इंतजामिया एक्शन लेगी, उसका जिम्मेदार खुद दुकानदार होगा। तो पाकिस्तान के गुजरांवाला शहर में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब कैंट इलाके के पास जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी। धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाकों में लोगों में अफरा तफरी मच गई। धमाके के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागना शुरू कर दिया और अब तक किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की अभी तक गुजरांवाला में पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की जो है उन्होंने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और चश्मदीदों के अनुसार धमाके के बाद धुएं के गुबार भी देखे गए। घटनास्थल के आसपास की तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें लोग भयभीत नजर आ रहे हैं। गुजरांवाला में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से इमारतों की छतों में छेद हो गए। तो पाकिस्तान में इस वक्त इस कदर हालात खराब हैं कि लोग दहशत में हैं और दहशत ऐसी है कि आम लोगों के साथ साथ पाकिस्तान की संसद के अंदर भी रोना धोना चल रहा है। कल पाकिस्तानी संसद में चर्चा के दौरान पाकिस्तानी सांसद और पूर्व मेजर ताहिर इकबाल रोने लगे। इकबाल ने कहा कि वो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का मौला फरमा।
आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन भी चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं। और आइए बात करते हैं पाकिस्तान के बहावलपुर की, जो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर का प्रमुख अड्डा हुआ करता था। भारत ने इसी आतंक के एपिसेंटर पर जबरदस्त हमला करके इसे तबाह कर दिया है। हमले से कुछ घंटे बाद ही इन सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मंगलवार रात की जो भारत की सैन्य कार्रवाई थी वो कितनी सटीक निशाना बनाकर की गई और इन आतंकी अड्डों को उसमें तबाह कर दिया गया। इन सैटेलाइट तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का जो मुख्य आतंकी प्रशिक्षण केंद्र था, ट्रेनिंग सेंटर था, सुभान अल्लाह, उसे किस कदर नष्ट किया गया है। अगर आप दो तस्वीरों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर पहले 5 गुंबद हुआ करते थे और 3 गुंबद कल परसों रात की जो सैन्य कार्रवाई थी उसमें तबाह हो गए। आप इसको तस्वीरों में देख सकते हैं, 3 गुंबद पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और सिर्फ अब इसमें 2 गुंबद बचे हुए हैं। और तस्वीरों में 2100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले इस परिसर में मलबे का ढेर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि यह आतंकी अड्डा जैश के लिए भर्ती, फंडिंग और ट्रेनिंग का केंद्र बना हुआ था। इसे आतंक का एपिसेंटर कहा जाता था, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत अब भारत की अचूक कार्रवाई ने खंडहर में तब्दील कर दिया है। वहीं भारत के हमले के बाद मसूद अजहर ने अपने परिवार के 10 लोगों के मारे जाने की बात भी कबूल की है और रऊफ असगर जो उसका भाई है और डिप्टी कमांडर है जैश, उसके भी मरने की खबर आ रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर सटीक हमला किया, उसके बाद पूरी दुनिया भारत को सलाम कर रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब पाकिस्तानी नागरिक भी खुलकर भारत की तारीफ कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पाकिस्तानी युवक का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसने खुद पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम की नाकामी पर सवाल उठाते हुए अपने ही मुल्क की धज्जियां उड़ा दी हैं। आप भी देखिए इस पाकिस्तानी युवक का वीडियो। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर बलूचिस्तान कैसे बन गया है पाकिस्तान के सैनिकों का कब्रिस्तान। अरे यार ये वाइट कटाते साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। क्या हो गया भाई? भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही पाकिस्तानी सेना के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां उसे भारत से मार पड़ रही है, तो वहीं घर के अंदर उसे बलूचिस्तान के जाबाज विद्रोहियों को ठिकाने लगाने में उसको भिड़ना पड़ रहा है और विद्रोही उसे ठिकाने लगाने में जुटे हुए हैं। और बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना पर एक बड़ा हमला बोला है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला करके सैन्य वाहन को उड़ा दिया है। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 15 जवानों की मौत हो गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहले पाकिस्तानी सेना आती है, वो पूरा चेक करती है कि इस रास्ते में कहीं माइन तो नहीं बिछा हुआ है। फिर वाहन आता है, वाहन में आप देख सकते हैं किस तरह से पाकिस्तानी सैनिक सवार हैं। और ये पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है। करीब करीब 15 जवान जो हैं पाकिस्तानी सेना के, वो इस काफिले के अंदर मौजूद हैं, इस वाहन में सवार हैं। और ये धीरे धीरे जब ये काफिला बढ़ता है, इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि आगे BLA का बिछाया हुआ मौत का जाल, BLA का जो मौत का जो पूरा जाल बिछा रखा है इस पहाड़ी इलाके में। और देखिए ये ब्लास्ट हो जाता है और पाकिस्तानी सेना के इस वाहन के परखच्चे उड़ जाते हैं और पाकिस्तानी सेना के भी परखच्चे सैनिकों के भी उड़ जाते हैं। और आपको याद होगा कि बोलन घाटी में यह हमला हुआ। और बोलन घाटी ये वही इलाका है जहां इसी साल मार्च में बलूच विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। और इस हाईजैक जो पूरा हुआ था, इसमें से 150 से 200 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जब ये हमला किया गया तो पाकिस्तानी सेना के जवान सैन्य वाहन में बैठकर गश्त लगा रहे थे और तभी एक धमाका होता है और गाड़ी में सवार सारे सैनिक मारे जाते हैं। और BLA का दावा है कि उसके स्पेशल स्क्वाड ने रिमोट कंट्रोल IED विस्फोट के जरिए पाकिस्तानी आर्मी के वाहन को निशाना बनाया। इस वीडियो को BLA से जुड़े हक्काल मीडिया ने जारी किया है। तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना किस कदर मुश्किल में घिर गई है। और पिछले काफ़ी समय से बलोच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रही है। खास तौर पर इसमें पाकिस्तान सेना के कई जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आइए अब सुनते हैं कि बलूचिस्तान में हुए हादसे के बाद रक्षा विशेषज्ञ ध्रुव कटोच क्या कह रहे हैं। ये जहाँ तक बलोच लिबरेशन आर्मी है, ये पिछले कुछ महीनों से उनके हमले पाकिस्तान की सेना के ऊपर बहुत तेज़ हो चुके हैं। कुछ महीने पहले वो एक ट्रेन हाईजैक की थी उन्होंने, लेकिन बार बार पाकिस्तानी सैनिक वहाँ पर दिन ब दिन मरते जा रहे हैं। 1 या 2 कैजुअल्टीज होती है। लेकिन ये जो पिछले रात का ऑपरेशन है, इसमें खबरों में आ रहा है कि ये तकरीबन 10-15 लोग पाकिस्तान के सैनिक मारे गए हैं। और उसका कारण ये है कि कई सालों से, डेकेड से क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है, उन्होंने बलोचियों का हक कभी नहीं दिया। तो ये मुझे लगता है कि ये पाकिस्तानी की मुश्किलें जो हैं और बढ़ती जाएंगी। तो बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग करने वाले कई संगठन हैं, मगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA सबसे ताकतवर और ख़तरनाक संगठन है। इसके लड़ाकों ने पूरी पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ाकर रख दी है। इसने हाल ही में पाकिस्तानी सैनिकों से भरी ट्रेन जो थी जाफर एक्सप्रेस, उसको हाईजैक कर लिया था और 150 से 200 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक करीब करीब इसमें मारे गए थे। वैसे तो BLA 70 के दशक में अस्तित्व में आया था, लेकिन इसकी असली ताकत साल 2000 के बाद दिखी है। इस संगठन का जन्म पाकिस्तानी सेना के बलूचिस्तान में किए गए जुल्म के खिलाफ बदला लेने के लिए किया गया है। पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को 2007 में आतंकी संगठनों की सूची में शामिल किया था। आइए अब आपको बताते हैं कि BLA आखिर किस बला का नाम है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का आधिकारिक गठन साल 2000 में हुआ। साल 2000 से ही BLA ने बलूचिस्तान के कई इलाकों में सरकारी इमारतों और सुरक्षा बलों पर हमले का सिलसिला शुरू किया। BLA के नाम की पहली गूंज पूरी दुनिया ने उस समय सुनी जब 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर कोहली नाम के एक इलाके के अंदर 6 रॉकेट दागे गए। हालांकि इस हमले में मुशर्रफ को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन
पाकिस्तानी सरकार ने इसे मुशर्रफ पर जानलेवा हमला माना और बीएलए के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर दिया। इसके बाद जुलाई 2009 में बीएलए ने सुई इलाके में 19 पाकिस्तानी पुलिस वालों का अपहरण किया और बाद में इनमें से ज्यादातर की हत्या कर दी। बीएलए चीन द्वारा बलूचिस्तान में बनाए गए ग्वादर पोर्ट और सीपैक लिंक का विरोध करता है। इसी वजह से बीएलए ने कई बार चीनी कर्मचारियों पर हमले किए हैं और इनमें कई चीनी कर्मचारी मारे भी गए हैं। अगर पिछले एक साल की बात करें तो 26 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान में बीएलए ने कई हमले किए जिसमें 74 लोग मारे गए, इनमें से 14 पाकिस्तानी सैनिक थे। 6 अक्टूबर 2024 को बीएलए ने जिन्ना एयरपोर्ट पर हमला किया जिसमें 10 लोग मारे गए, इनमें 2 चीनी नागरिक थे। वहीं 2 नवंबर 2024 को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर बीएलए ने हमला किया जिसमें 32 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी सैनिक थे। अगर बीएलए की ताकत की बात की जाए तो उसके पास 5000 से लेकर 10,000 के आसपास हथियारबंद लड़ाके हैं और बीएलए में ज्यादातर मरी और बुक्ती जनजाति के लोग शामिल हैं। बीएलए की सबसे ताकतवर यूनिट का नाम मजीद ब्रिगेड है, जिसे हाल में ही पाकिस्तानी सैनिकों से भरी ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था। इसके अलावा बीएलए के फतेह स्क्वाड, एसटीओएस और इसकी खुफिया विंग जिराब भी समय समय पर ऑपरेशन करती रहती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के वाहन को उड़ा दिया है। उसके परखच्चे उड़ गए और ना केवल वाहन बल्कि इसमें सवार 15 पाकिस्तानी सैनिकों के भी परखच्चे उड़ गए। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।